येनात्मना परेणेष व्याप्तं विश्वं चराचरं सोऽहं देहद्वयसाक्षी वर्जित देह तद्गुणैः श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। उपस्थित सभी महात्माओं को मेरा सश्रद्ध ओम नमो नारायणाय ज्ञापन। नमामि शंकरम कार्यक्रम के रोज जो कार्यक्रम होता है उसका पहला पर्व आप लोगों ने देखा कि सुबह 6 बजे से लेकर और शाम को लगभग 3:30 पौने 4 बजे तक हम लोग शांकर भाष्य भगवान शंकराचार्य के द्वारा लिखे हुए उपनिषद के ऊपर जो भाष्य है उसको केवल पढ़ते गए, उसके ऊपर कोई विचार नहीं रखा गया। अब जो द्वितीय भाग में यहाँ पे जो 2 घंटे का कार्यक्रम होता है उसमें जो भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा उसका थोड़ा संक्षिप्त रूप में उसका विचार रखने के लिए इस कार्यक्रम को रखा गया है। ये आपको 18 दिन तक ऐसे 12 दिन तक ऐसा ही चलता रहेगा। सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 3:30 पौने 4 बजे तक पारायण, फिर उसके बाद 5 बजे से लेकर के 7 साढ़े 7 बजे तक थोड़ा सा जो समस्त उपनिषद ब्रह्मसूत्र गीता आपके सभी के पास निमंत्रण प्रत्यय सबको मिला होगा। उसका पीछे देखना अंतिम पन्ने पे जो हमारी आलोचना के विषय वस्तु दी हुई है, किस दिन किस विषय पे आलोचना होगा उसका विषय वस्तु भी दी हुई है। आज जो है सबसे पहले उपनिषदों में आता है ईशावास्य उपनिषद, तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत संक्षिप्त लिखा, वहाँ पे लिखा हुआ है ईशावास्य उपनिषद सार। उसमें क्या भगवान शंकराचार्य कहना चाहते हैं उसको लेकर के थोड़ा सा संक्षिप्त विचार रखना है। तो ये जो उपनिषद आई हुई है वेद में, देखिए अनादिकाल से समस्त जीवों की एक सामान्य मांग है। समस्त जीव केवल मनुष्य के लिए नहीं, चींटी से लेकर के हिरण्यगर्भ तक जो सृष्टि में पैदा हुआ, सबसे क्षुद्रतम जीव से बृहत्तम जीव तक सभी का एक साधारण मांग है कि मैं शांति और आनंद से रहूं। हिरण्यगर्भ पद में बैठने वाले व्यक्ति जब वो सृष्टि क्रम को शुरू करने जा रहे तब भी उनको भी अच्छा नहीं लगा, सो अभिभेद तो उनको डर लग गया था। एकाकी न रमते, वो रमन उसका कुछ भी नहीं अच्छा भी नहीं लगा। तो फिर जो है अपने आप विचार किया मैं क्यों डरता हूँ अथवा कैसे मैं सुख रह सकता हूँ। इस प्रकार से सभी व्यक्ति में वहाँ से लेकर के चींटी तक सभी की एक ही मांग कि मैं आनंद और शांति से रहूँ। और उस सामान्य रूप से जीव ही इसके लिए, मनुष्य ही इसके लिए अधिकतर प्रयास करते हैं क्यों, और अपने आनंद और शांति को ढूंढने के लिए वो संपूर्ण बाहरी वस्तु का अवलंबन लेकर के सोचता है बाहरी विषय से मुझे आनंद अथवा शांति मिलेगा। कई प्रकार की मतलब इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार की में ही मनुष्य का जीवन बीत जाता है। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार में ही मनुष्य का जीवन बीतता है। इस इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार में जो अलौकिक उपाय है वो जिससे जान सकते हैं वो है अपौरुषेय वेद। वेद के लिए सामान्य परिभाषा जो बृहदारण्यक उपनिषद कैलाश प्रकाशन में मतलब उपद्घात में लिखा हुआ है कि प्रत्यक्ष अनुमित्या वा जस्तु उपाय न बुद्धते एतम विन्दति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। प्रत्यक्ष अनुमानादि प्रमाणों के द्वारा जो हमारी आत्यंतिक दुख निवृत्ति के अथवा जिस आनंद को हम प्राप्त करने के लिए सोचते हैं उसको जब हम प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा प्राप्त तो नहीं कर सकते हैं, वो जो चीज़ को अलौकिक उपाय जिससे हमें ज्ञात होता है उसी का नाम वेद है। तस्मात् वेदस्य वेदता, यही जो है वेद की वेदता है। मतलब अज्ञात का ज्ञापक है। ये चीज़ ध्यान रखना है कि श्रुति की 2 भाग होती है, एक होता है अनुवाद भाग
और एक होता है प्रतिपाद्य भाग। हर एक श्रुति में आप देखना, जिस चीज़ को हम जानते हैं उस चीज़ को श्रुति फिर दोहराती है, और फिर श्रुति का प्रतिपाद्य भाग होता है जो चीज़ हम नहीं जानते हैं। तो दोहराते क्यों है? इसलिए दोहराते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति को किसी जगह पे चोर अथवा सर्प का डर हो गया, कहीं से कोई दूसरा हल्ला करता है, चोर नहीं है अथवा सर्प नहीं है, उस व्यक्ति का डर नहीं जाएगा। परंतु कोई यदि ऐसा कहता है उसको बुला करके, जिसको तुम चोर अथवा सर्प समझ रहे हो वो चोर अथवा सर्प नहीं है, तो जिसको मैं समझ रहा हूँ उसको अनुवाद करना पड़ता है। और फिर वो कहते हैं वहाँ पे तो काटा पेड़ की टुकड़ा है अथवा रज्जू की टुकड़ा पड़ी हुई है। यदि ऐसा कहते हैं तो हमारा भ्रांति मिट जाती है कि हाँ, इतना जहाँ पे मैं गलती कर रहा था वो गलती हमारी थी, तो गलती मिट जाती है। इसलिए श्रुति में दो भाग होती हैं, एक अनुवाद भाग है, एक प्रतिपाद्य भाग है। अनेक बड़े बड़े दार्शनिकों ने इस विभाग को नहीं समझ पाने के कारण श्रुति की प्रतिपाद्य विषय में गलती की है। तो भगवान भाष्यकार की कृपा से, परंपरा से पठन करने वाले व्यक्ति को ये पता लगता है कि जो है वास्तविक श्रुति के प्रतिपाद्य विषय एक अखंड एक तत्व की बोध, जिसके द्वारा मनुष्य निरतिशय आनंद की प्राप्ति और आत्यंतिक दुख से निवृत्त हो सकते हैं। इस क्रम में सबसे पहला उपनिषद आता है बृहदार, ये हमारा जिसके ऊपर आज हम बोलेंगे वो है ईशावास्य उपनिषद। उपनिषद इसको बोलते हैं। इसके लिए एक परिभाषा हमारे सुरेश्वराचार्य जो बृहदारण्यक भाष्य के शुरू में लिखते हैं, उपनिषद किसको बोलते हैं? वेदांत की उपनिषद नाम वेदांत प्रमाण, मतलब उल्टा ही बोलते, वेदांत नाम उपनिषद प्रमाण। जैसे भी है, मतलब वेद की अंत भाग में जिस चीज़ को प्रतिपादन किया गया है, अंत शब्द का तीन अर्थ है, हमें सामान्य रूप से प्राप्त होता है। अंत मतलब एंड, अंत मतलब अंदर, इनसाइड, और अंत मतलब सार, द जिस्ट, द क्रीम। तो तीनों अर्थ वेदांत में लग जाता है, मतलब घट जाता है। वेद की अंत भाग में भी है, वेद की सार भी है, और वेद के अंतपाती भी है। इसलिए इसकी प्रामाणिकता के ऊपर भी कोई प्रश्न नहीं उठा सकते। उपनिषद की परिभाषा के रूप में जो सुरेश्वराचार्य लिखते हैं, उसमें लिखते हैं उपनियम इमम आत्मानं ब्रह्म अपास्तदयम यतः निहंति अविद्या तज्जम च तस्मात् उपनिषद्म। इस जीवात्मा को जो ऊपर उठा करके व्यापकता में, पूर्णता में ले जाता है कि उपनियम इमम आत्मानं ब्रह्म, मतलब निर्तिशय व्यापकता, मम अपास्तता भेद बुद्धि को मिटा करके जाता, क्योंकि इस परिच्छिन्न जीव के अंदर से विचार पूर्वक अपनी भेद बुद्धि को मिटा करके जो व्यापकता में पहुंचा देते हैं। कैसे? निहंति अविद्या ततयम च, ये उप और नि दो उपसर्ग पूर्वक सदलृ धातु से कृत प्रत्यय करके उपनिषद शब्द बनते हैं कि सर्वापहर लोप हो जाता है, परंतु वो वर्ब नाउन में बदल जाता है। ये अंग्रेजी में भी यही है कि जैसे स्विमिंग, ही स्विमिंग, यहाँ पे देखिए वो तैर रहा है, ये क्रियापद है, बट स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे ING लगा करके उसको नाउन बना दिया गया। स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर, ING लगा करके उसको नाउन बना देते हैं। इसी प्रकार सभी भाषा में ऐसा है, हमारे संस्कृत भाषा में भी कुछ ऐसे प्रत्यय लगा करके क्रिया को नाउन में, सारा कोई कृदंत पद होते हैं, सारा ऐसा ही है। तो उपनिषद शब्द में जो ऐसा उप और नि दो उपसर्ग को अर्थ करते हुए वार्तिकाचार्य लिखते हैं कि जो इस आत्मा को उस व्यापकता तक पहुंचाते हैं, कैसे? अविद्या को मार करके, इसलिए उसको उपनिषद इस नाम से कहा जाता है। तो ईशावास्य ये नाम भी जो है इस उपनिषद के सबसे पहला मंत्र के आधार पर इसका ईशावास्य उपनिषद नाम है। ये उपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेदीय और कारण शाखा, माध्यम शाखा दोनों मुख्य शाखा में है। और उसमें जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण के 40वां अध्याय को ईशावास्य उपनिषद के नाम से जाना जाता है। और ये मंत्रभागीय उपनिषद है।
और इसके ऊपर सबसे अधिक टीकाकारों की टीका प्राप्त होती है। कोई ऐसा वादी भी है जो ब्राह्मण भाग को प्रामाणिक नहीं मानते, मंत्र भाग को प्रामाणिक मानते हैं, इसलिए ईशावास्योपनिषद के ऊपर अधिक टीका आदि मिलते हैं। तो हम लोग जो है सामान्य रूप से कैलाशीय परंपरा से शांकर भाष्य के ऊपर ये विचार करते हैं, अन्य किसी टीका के ऊपर नहीं जाते। भगवान शंकराचार्य जो संक्षेप में जो विचार रखते हैं उसी को हम आपके सामने रखेंगे। ईशावास्योपनिषद के जो हमने आपको बताया कि वेद क्या है, उपनिषद क्या है, उपनिषद की सामान्य परिभाषा क्या है, और ईशावास्योपनिषद इसका नाम मूल मंत्रों के पहला शब्द के अनुसार इसका ये नाम रख दिया गया। अब जो शुक्ल यजुर्वेदीय शांति मंत्र है पूर्णमद पूर्णमिदम्, इस अर्थ को लेकर के भी कई अलग अलग प्रकार के अर्थ करते हैं। परंतु मैं सामान्य रूप से समझाने के लिए केवल मात्र ध्यान देना, दृष्टांत और दृष्टांत में भिन्नता जरूर रहेगा और उस भिन्नता को मन में रखते हुए केवल समझाने के लिए मैं बोलता हूँ। देखिए, किसी का पिता यदि मनुष्य शरीर है और माता भी यदि मनुष्य शरीर है तो मनुष्य पिता माता से जो उत्पन्न होगा एक मनुष्य शरीर ही होगा, इस विषय में कोई शंका नहीं है। ठीक इसी प्रकार आप जरा सोचिए, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, जैसा वो पिता भी पूर्ण है माता भी पूर्ण है तो उससे उत्पन्न होने वाला जो तत्व होगा वो पूर्ण ही होगा। अब जो यहाँ पे पिता रूप में आप ईश्वर को समझिए, माता रूप में कि मम जनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम्, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। तो भगवान जो कार्य ब्रह्म को योनि बना करके सारा सृष्टि को करते हैं वो भी पूर्ण है। और कार्य ब्रह्म से, क्योंकि ईश्वर वो मतलब निर्विशेष व्यापक तत्व ही माया उपाधि से ईश्वर शब्दों के द्वारा कहा जाता है, वही जो है समष्टि सूक्ष्म शरीर उपाधि को धारण करता है। कैसे सृष्टि करो तब उसको हिरण्यगर्भ शब्दों के द्वारा कहा जाता है, उसमें सारा सृष्टि के बीज भर देते हैं। इस प्रकार से वो पिता रूप भी है, वो माता रूप भी है, और उससे उत्पन्न सृष्टि पूरा जगत वो भी पूर्ण है। तो हमें परिच्छिन्न रूप में क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? यही माया की महिमा है, जिसके ईश्वर कृपा से अब गुरु परंपरा की कृपा से, कल स्वामी जी बता रहे ऐसे 4 कृपा की आवश्यकता होती है, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, आत्म कृपा। यद्यपि ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा लगभग सबके प्रति समान है, परंतु आत्म कृपा के ऊपर निर्भर करके व्यक्ति की तत्वबोध के ऊपर कितना निष्ठा अथवा आगे बढ़ना चाहते हैं वो तदनुकूल उनका बोध होते हैं। तो यहाँ पे इस पूर्ण व्यापक तत्व वो करके जो तत्पद को बोलते हैं वो भी पूर्ण है, और इदम शब्दों की तरह जो तम पद को बोलते हैं वो भी पूर्ण है। क्यों? पूर्ण से पूर्ण ही दिखाई पड़ता है, पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न होना संभव है, परंतु हमको समझ में नहीं आता माया के कारण। तो जिस समय साधन के द्वारा व्यक्ति अपने अंदर की इस माया की कार्य को धीरे धीरे मिटा सकते हैं, तब पूर्ण से पूर्णमाद, तब उस पूर्ण की पूर्णता आपको समझ में आता है। तो पूर्णम एव अवशिष्यते, एक पूर्ण ही रह जाता है, पहले भी एक पूर्ण था आगे भी एक पूर्ण है। इस प्रकार मैं सामान्य रूप से ये हमारा, क्योंकि ये केवल पूर्णमद के ऊपर ही हमारे कैलाश के 10वें पीठाधीश्वर के 7 दिन तक लेक्चर है, वो तो विशाल विस्तार से उसने कहते थे। इसके बाद इसका पहला मंत्र आता है। पहला मंत्र के यदि हम भाष्य में देखते हैं तो पहला मंत्र तो हमको लगता है सभी व्यक्ति जानते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्तम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृध कस्य सिद्धनम। यहाँ पे भगवान भाष्यकार शंकर सूर्य में ही एक सत प्रतिपक्ष अनुमान करते हैं। जो लोग ये शास्त्रीय परंपरा से अध्ययन करते हैं उनको पता है कि ये जो है एक अनुमान भी एक हमारे पास एक बहुत बड़ा बल है जिससे हम शास्त्र को समझ सकते हैं। पहला पंक्ति लिखते हैं भगवान भाष्यकार ईशावास्य उपनिषद में, ईशावास्यम इत्तात्र मंत्रा कर्मसु अविनियुक्ता तेषाम अकर्म शेषस्य आत्मन जाथात्म प्रकाशकत्वा। पहला ही पंक्ति ईशावास्य उपनिषद का बोलते हैं ईशावास्य उपनिषद मंत्रों इसको पक्ष बनाया। पूर्ववादी की इसका पहले एक अनुमान है, ईशावास्य इत्तादयो मंत्रा कर्मसु विनियुक्ता, क्योंकि मंत्रत्वात् ईशित्वादिवत्, ये अनुमान सामने आने के कारण, क्योंकि उत्तर मीमांसा दर्शन से पहले पूर्व मीमांसा दर्शन है। पूर्व मीमांसा दर्शन में जो है इस प्रकार से इस मंत्र का अर्थ किया गया है, ईशावास्य ये मंत्र जो है ये कर्म में इसका विनियोग है। क्यों? मंत्र होने के कारण, जैसे ईशित्वादि मंत्र। भगवान शंकराचार्य बोलते हैं नहीं, ईशावास्य इत्यादि मंत्र कर्मसु अविनियुक्ता, एक ही पक्ष के ऊपर दो विरोधी शब्द बिल्कुल अपोजिट,
यदि ये कहता है नित्य, वो कहेगा अनित्य। यदि ये कहता है ये गंध वाला है, वो कहेगा नहीं गंध वाला नहीं है। इस प्रकार के एक ही पक्ष में दो विरोधी साध्य को सिद्ध करने के लिए दो अलग अलग हेतु के द्वारा जो अनुमान किया जाता है, इसको बोलते हैं सत प्रतिपक्ष अनुमान, दोनों विरोधी अनुमान। इसमें इसको हेतुआभास बोलते हैं, सत प्रतिपक्ष हेतुआभास में आता है। तो उसमें से जो अनुकूल तर्क के द्वारा पुष्ट होता है वो अनुमान बलवान होता है, वो अनुमान सिद्ध होता है। तो यहाँ पे पूर्ववादी कहते हैं ईशावास्य इत्यादि मंत्र कर्मों में इसका विनियोग है मंत्र होने के कारण। जैसे ईशित्वा ये मंत्र भगवान शंकराचार्य बोलते हैं ये ईशावास्य इत्यादि मंत्र इसका कर्म में विनियोग नहीं है, कर्म से अविनियोगता। कस्मात आत्मन जाथात्म प्रकाशकत्वात् ये हेतु देते हैं वहाँ पे। वो बोलते हैं मंत्रत्वात्, और भगवान भाष्यकार बोलते हैं आत्मा की यथार्थ स्वरूप का प्रकाशक होने के कारण। तो यथात्मं च आत्मन शुद्धत्व पापविद्धत्व एकत्व नित्यत्व अशरीरत्वादि वक्षमानम। इस प्रकार भगवान भाष्यकार लिखते हैं वहाँ पे कि आत्मा के यथार्थ की प्रकाशन करने के लिए ये मंत्र आया है। आत्मा की यथार्थता क्या है वो भी भगवान भाष्यकार बोलते हैं। वो कहाँ पे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये निर्णय करने के लिए भी पूर्व मीमांसा दर्शन ने हमको रास्ता दिखाया। एक बड़ा सुंदर पूर्व मीमांसा दर्शन की नीति है अथवा सूत्र है कि किसी ग्रंथ भाग की तात्पर्य निर्णय करने के लिए वो षड्लिंग बोलते हैं। उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्तिष्ठ षड्लिंग तात्पर्य निर्णय। ये किसी भी ग्रंथ भाग की तात्पर्य निर्णय करने के लिए पूर्व मीमांसा दर्शन में ये सिखाया कि ग्रंथ की उपक्रम उपसंहार क्या बोलते हैं, और उसमें उपक्रम उपसंहार को एक लिंग मानते हैं। अभ्यास मतलब जिसको हम प्रतिपादन करना चाहते हैं बार बार उसी के बारे में कथन करना। अपूर्वता उसमें यूनिकनेस, इसमें विशेषता क्या है और इसका फल क्या है, इस प्रकार की इस ग्रंथ भाग से क्या लाभ मिलेगा हमको। उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्व अर्थवाद, और उसमें कोई स्तुति और उपपत्ति से युक्ति क्या है इसके पीछे, इस प्रकार की ये 6 लिंग के द्वारा ग्रंथ भाग की तात्पर्य को निर्णय किया जाता है। तो यहाँ पे भगवान भाष्य का एक ईशावास्य उपनिषद में हमें तात्पर्य निर्णायक 6 लिंग प्राप्त होता है। किसी भी उपनिषद पढ़ते समय आपके अंदर अगर ये जिज्ञासा हो अथवा पूरा उपनिषद को पढ़ने के बाद आप अपने दिमाग में रख सकते हैं तो वहाँ से आप अपने आप तात्पर्य निर्णायक 6 लिंग को देख सकते हैं। यहाँ पे ईशावास्य उपनिषद की पहला मंत्र आता है ईशावास्यम एकता इदगम सर्वम। तो क्या बोला इस मंत्र की सामान्य अर्थ क्या है, ईश्वर एक तत्व है, उस तत्व के द्वारा बस आच्छादन है, धातु के द्वारा आच्छादनीयम, ये सारा संसार को जो है ईश्वर के द्वारा आच्छादन कर देना चाहिए। देखिए ये एक वस्तु आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस वस्तु में आपको क्या दिखाई दे रहा है। यदि हम आपसे पूछता हूं तो क्या बोलेंगे आप, सिंपली एक पिंक कलर सिलिंड्रिकल थिंग ये दिखाई दे रहा है आपको, है कि नहीं, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु इसका एक रूप दिखाई दे रहा है आपको। हम व्यवहार करते हैं तो इसका एक नाम भी है, और क्योंकि ये हमारी उपयोग है, उपयोग में आता है, तो इसके लिए हम जो कुछ अर्थ क्रियाकारिता भी इससे सिद्ध होता है। परंतु यदि मैं आपसे पूछता हूँ ये जो नाम और रूप आपको दिखाई दे रहा है, ये वस्तु यहाँ पे विद्यमान होने के कारण दिखाई दे रहा है कि अविद्यमान वस्तु के नाम रूप दिखाई दे रहा है, तो आप क्या उत्तर देंगे, विद्यमान वस्तु। तो इसकी विद्यमानता पहले सिद्ध होता है कि नाम रूप पहले सिद्ध होता है। परंतु इस विद्यमानता को आप जानेंगे कैसे, विद्यमानता को आप कैसे समझा। इसकी विद्यमानता को देखने के लिए आपके पास क्रिया इंद्रिय है। चक्षुर इंद्रियों केवल रूप का तेज तन्मात्रा से बने हुए केवल मात्र तेजस द्रव्य को वो प्रकाशित कर सकते हैं। आत्मा तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो अस्तित्व मात्र है वो इंद्रियों के द्वारा देखा नहीं जाता। इंद्रियों के द्वारा केवल आप इसके रूप को देख सकते हैं, परंतु इस रूप नाम रूप को देखने से पहले इसकी अस्तित्व पहले सिद्ध होता है। आप अपने आप बताइए, आपकी यदि आप अपने को शरीर नहीं मानते हैं तो आप अपनी अस्तित्व के लिए कौन सा इंद्रिय प्रयोग करते हैं, आप अपनी विद्यमानता को समझने के लिए कौन सी इंद्रियों को प्रयोग करते हैं। अधिक से अधिक, हाँ यही हमको यही बोलना पड़ेगा, हमारी अस्तित्व हम समझ सकते हैं, स्वयं समझते हैं कि मैं हूँ। इसके लिए बचपन से कोई छोटा बच्चा भी किसी का नहीं पूछता अपनी माँ के जा कर के मम्मी मम्मी बोलो मैं हूँ कि नहीं, कोई बच्चा भी नहीं, हाँ मैं हूँ। तो अपनी अस्तित्व हम अपने अनुभव से समझते हैं, और ये अनुभव सत्ता रूपी अनुभव एक है,
और वही अपने अस्तित्व से आप इसके अस्तित्व को भी समझते हैं। और ईशावास्य मंत्र में इतना गहरी चीज़ है, पूरा के पूरा वैदिक रहस्य के यहाँ पे खोला। एक नाम रूप और अर्थ क्रियाकारिता के द्वारा अस्थिभाति प्रियता ढकी हुई है। वस्तु के अस्तित्व, वस्तु की स्फुरन और इसके आनंद रूपता, ये तीन वस्तु नहीं है, ये तीन वस्तु नहीं है। अपनी अस्तित्व की स्फुरन ही आनंददायक है। आप शरीर आपके लिए आनंददायक नहीं है, परंतु अपनी अस्तित्व की स्फुरन ही हमारे लिए आनंद। जिस समय मैं उठता हूँ, अकेले में ध्यान भजन करता हूँ, कुछ भी वस्तु नहीं है, केवल अपने विद्यम अपने में अपने आप रहता हूँ, देखिए वो आनंददायक होता कि नहीं होता। वेदांतों में ऐसा एक भी चीज नहीं बोला जिसको आप अनुभव नहीं कर सकते हैं, केवल थोड़ा सा मनोवृत्ति को उधर घुमाना पड़ता है। तो ईशावास्य में जो शब्दों के द्वारा बोला गया है, इस समय इस वस्तु जो है नाम रूप और अर्थ क्रियाकारिता से ढका हुआ है संपूर्ण जगत। शास्त्र ये बोलते हैं कि इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, मतलब ये सच्चिदानंद को ढका हुआ है। सच्चिदानंद नाम रूप अर्थ क्रियाकारिता से ढक गया, और शास्त्र बोलते हैं सच्चिदानंद से नाम रूप अर्थ क्रियाकारिता को ढक दो। ईशावास्य ईश्वर के द्वारा इसको उल्टा कर दो। बस जैसे ही कोई वस्तु आए हमारे सामने, पहले वस्तु की चाकचिक्यता देख करके मन उसके प्रति जाती है, तद अनुकूल हम उसको प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, परंतु वस्तु की पारमार्थिक सत्य तो उसमें नहीं है। नाम रूप अर्थ क्रियाकारिता कुछ देर के लिए होते हैं, वो व्यभिचारी तत्व है, परंतु उसके अंदर जो अस्तित्व है वो हमेशा रहने वाले है। इसलिए शास्त्र ये कहते हैं, देखो तुम यदि वास्तविक आनंद ढूंढ रहे हो, और कैसा आनंद ढूंढ रहे हो, किसी से पूछ के देखिए। मैं 1-2 घंटे के लिए आनंद, 1-2 साल के लिए आनंद, ये सब नहीं, मैं हमेशा नित्य और सबसे श्रेष्ठ आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति में कॉमन डिमांड है, और एकमात्र ईश्वर तत्व को समझे बिना संसार में कोई एक नित्य वस्तु है ही नहीं जो आपको नित्य आनंद दे सके। सामान्य रूप से विचार करके देखेंगे, अच्छे से अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति ढूंढ रहे हैं नित्य आनंद, परंतु साधन अपनाते हैं अनित्य, वास्तविक बाद में दुखी हो जाते हैं। व्यवहारिक जीवन में ही दिखाई पड़ता है। इसलिए शास्त्र हमको दिखाते हैं, इसके अंदर जो नित्य तत्व है उसको यदि तुम मन को यदि वो अवलंबन दोगे, तब तुम नित्य आनंद में रह सकते हो। मैं कहाँ से घूम गया था, उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्ति षड्लिंग तात्पर्य, इसी का अर्थ, इसी के संदर्भ में मैं ईशावास्य उपनिषद की पहला मंत्र का थोड़ा संक्षिप्त अर्थ रख दिया। तो यहाँ पे उपक्रम में आया है ईशावास्यम, जिसके द्वारा इस सारा संसार को व्याप्त करना है। इसका जो है प्रकरण, एक ज्ञान की प्रकरण 8वां मंत्र में समाप्त हो जाता है। आप लोग बोलेंगे महाराज यही तो उल्टा उल्टा वेदांती बोलता है, पूरा ग्रंथ में 18 मंत्र है, शुरू होता है ईशावास्य से और अंतिम होता है अग्नि न, उसके द्वारा बोलिए। ये नहीं है, यही इसी चीज को समझना है आपको कि प्रकरण की भिन्नता कैसे होती है। देखो खूब सामान्य, क्योंकि अधिक विस्तार से बोलने का समय नहीं, संक्षिप्त रूप में हम लोग रखना चाहते हैं कि आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो। किसी भी जगह पे किस चीज को विधान करके यदि उसके साथ फल कथन कर देते हैं तो प्रकरण वहाँ पे समाप्त हो जाता है, और यदि वहाँ पे फल कथन नहीं करते तो फलवत सन्निधो अफलम तद अंगम, तो उसका अंग माना जाता है। दृष्टांत के रूप में आपको समझा सकता हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद में पहला अध्याय में जो पहला ब्राह्मण आता है वो होता है अश्वमेध ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मण है अग्नि ब्राह्मण। अश्वमेध ब्राह्मण में कोई फल कथन नहीं है, अग्नि ब्राह्मण में फल कथन है, इसलिए दोनों मिलकर के एक उपासना है। यहाँ पे ईशावास्य उपनिषद में आप देखिए, यहाँ पे ज्ञान की प्रकरण जहाँ पे शुरू हुई, वहाँ पे ईशावास्यमिदं सर्वम कह करके इसका फल कथन कर देते हैं, तत्र को मोह को शोक एकत्वम अनुपश्यत। इसके बाद जो यहाँ पे विद्याम च अविद्याम च जस्तद्वेदो भयगुंस अथवा संभूतिम च संभूतिम च जस्तद्वेदो भयगुंस, इस प्रकार के विधान करके उसके आगे उसका फल कथन करते हैं। अग्ने नय सुपथा राय अस्मान विश्वाणी देवा वयुनाने विज्ञान। इस प्रकार से देखिए कि शास्त्र की इस चीज़ को जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तब तक हमारे अंदर एक संदेह बनी रहेगी। ये दो अलग अलग प्रकरण है। ये जो कल हमारे जो शंकर भारती स्वामी जी बोल रहे थे, भगवान शंकराचार्य जी भी यही दिखाया, बृहदारण्यक उपनिषद भी यही है कि दो निष्ठा है संसार में, एक ज्ञान निष्ठा और एक कर्म निष्ठा। भगवान श्री कृष्ण में भगवद गीता में ऐसे ही बोलते हैं, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रकृता मयानघ। एनीहाउ, तो यहाँ पे जो है ईशा एक ज्ञान की प्रकरण 8 मंत्र में समाप्त हो जाता है, ईशावास्य से लेकर के सपर्युगात शुक्रम अकायम ब्रह्मस्नाविनम शुद्धम अपाप यहाँ पे। और उसके आगे जो है यहाँ पे उपासना, मतलब कर्म के साथ उपासना के समुच्चय, फिर 2 उपासना और उसके बाद उसका फल कथन करते। इसलिए 2 अलग अलग प्रकरण है। ये मुख्य चीज़ है यहाँ पे समझना, ये ईशावास्य के साथ। और ज्ञान कर्म के समुच्चय होना संभव नहीं है। प्रश्न होता है, हमने मानते हैं
कि ज्ञान कर्म के समुच्चय हम क्रम समुच्चय मानते हैं, सह समुच्चय नहीं मानते हैं। विशेष करके ज्ञान के बाद तो कभी कर्म होना संभव ही नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि से अथवा देखने वाले की दृष्टि से जो उनके शरीर से जो क्रिया होती है, ज्ञानी की दृष्टि से शरीर से क्रिया होता है, शरीर से पहले ही अपने को अलग कर लेता है, उनकी दृष्टि से कोई कर्म नहीं। ज्ञान कर्म भगवान भाष्यकार इसमें लिखते हैं, ज्ञान कर्म न विरोधम पर्वतवत अकंपम न स्मरसिकिम। ये किस प्रसंग में बोलता है? जब द्वितीय मंत्र आता है ईशावास्य उपनिषद में, जब पहला मंत्र ज्ञान प्रकरण पर सारा संसार को सच्चिदानंद से ढक देना चाहिए, जब किंचिम जगत, जो भी जगत में जो भी कोई वस्तु है उसको, और फिर क्या बोलते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजी था, इस प्रकार से नाम रूप की त्याग के द्वारा अपने सच्चिदानंद स्वरूप को रक्षा करो, पालन करो। माग्युत कश्य सिद्धनम, सन्यासी कुल के विशेष करके बोलते हैं कि देखो ये विषय कभी किसी के लिए सुखदायक तो हुआ ही नहीं। वहाँ पे एक कभी भी कोई विषय, आज तक आप किसी की जानकारी में कोई भी कितने अमीर व्यक्ति है उनसे भी पूछ करके देख लिए आप सुखी है कि नहीं, वो क्या उत्तर देते हैं। और एक महात्मा के पास जाइए, 30-35 साल बिता देने वाला, जंगल में बैठे, उससे पूछिए, आप उसकी मस्ती को देखिए, तब आपको पता लगेगा वास्तविक आनंद कहाँ पे है। तो इसलिए यहाँ पे शास्त्र पहले ही बोल देते हैं, माँ गृह, कभी भी विषय के प्रति, विशेष करके सन्यासियों के लिए कोई कर्म के अधिकार नहीं है। भगवान भाष्य का स्पष्ट लिखते हैं, ये जो अर्थ को निषेध करते हुए सन्यासियों के लिए दिखा, तुम्हारे लिए कर्म का अधिकार छूट गया। कर्म वित्तम में शायद अथ कर्म कुर्वी, या में शायद अथ कर्म कुर्वी, वित्तम जब नहीं है कर्म कहाँ से करोगे। इसीलिए शास्त्र यहाँ पे पहले ही देखा, संन्यास लेकर के हमें कोई कर्म करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपके पास परिग्रह करने का अधिकार नहीं है। ऐसा कथन करने के बाद ये उपक्रम मंत्र में आया हुआ है। उपसंहार में अंत जो ईशावास्य जो बोला, यही सब वर्गा सारा संसार में वही तत्व व्याप्त है। इस प्रकार उपक्रम की एक वाक्य था। उपक्रम संहार अभ्यास, ये अभ्यास लिंग यहाँ पे दिखाई देते हैं, तदे यति तन्ने यति तत्तुरे तद्वंत के, इस प्रकार से अनेयदेकम मनुष्य, जब ये जो है अभ्यास लिंग के द्वारा उस तत्व के बारे में कथन किया जाता है। उपक्रम संहार अभ्यास, ये दो हो गया। अपूर्वता, इसकी अपूर्वता ये है कि नैनम देवा आपनुवन, देवता लोग भी इस तत्व को जान नहीं सकते। देवता लोग भी इस परम तत्व को, इस शुद्ध तत्व का अपने विषय नहीं बना सकते, देवता से परे हैं। ये हो गया इसकी उपक्रम संहार अभ्यास अपूर्वता। और इसका फल है तत्र को मुह को शोक एकत्तम अनुपश्यत। और उपक्रम अभ्यास अर्थवाद, अर्थवाद है ये जो द्वितीय मंत्र आता है। प्रथम मंत्र ज्ञान परक होते हैं, मतलब यहाँ पे ईशावास्यम, इसके बाद आया है पूर्वन्य विह कर्मानि जिजी विशेष शतगुम सम। इसको देख करके जो कर्म कांडी लोग अथवा ज्ञान कर्म समुच्चय मानने वाले लोग, जिसके ब्रह्म लोक तक प्राप्त करते हैं, वो लोग बोलते हैं ज्ञान के बाद कर्म होना संभव है। क्यों? देखो ईशावास्य उपनिषद देख लो, ईशावास्य उपनिषद पहला मंत्र ईशावास्यमिदं सर्व, ये ज्ञान प्रकरण, और उसी में बोलता है उसके बाद तुम कर्म करो, कुर्वन्य विह कर्मणि जिजी विशेष शतगुम सम एवं तैनान्यथा इतवस्ति न कर्मो लिप्यते नरे। वहाँ पे बोलते हैं, देखिए वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, ज्ञान होने के बाद आपकी जीने की इच्छा तीव्र रहेगा कि नहीं रहेगा, वहाँ पे जीजी विशेष शब्द प्रयोग किया। इस प्रकार से जीने की इच्छा रखने वाले अज्ञानी जीव, तुम्हारे पास यदि तुम आत्मनिष्ठ नहीं बन पाए, तब तुम्हारे पास शास्त्रीय कर्म बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये जो है अर्थवाद लिंग है। यहाँ पे अर्थवाद कर्म के निंदा के लिए नहीं होती है, परंतु ज्ञान की स्तुति परक वाक्य होते हैं। ये नहीं निंदा निंदनीयम निंदितुम उत्सिहते उपैतु विधेयस्य स्तोतुम, जो विधान करना चाहते हैं उसकी स्तुति के लिए जो उसका विरोधी वस्तु है उसको थोड़ा सा, मतलब उसका फल क्या है, क्योंकि अपने आप वहाँ पे कहते हैं असूर्या नाम लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रत्यभिगच्छन्ति जे के च आत्महनो जना। इस प्रकार से विद्यमान आत्मा की तिरस्कार कर देने पर उससे जो अजरत्व अमरत्व आपको प्राप्त कर सकते थे, उस फल से आप रहित हो जाता है। फल तो क्या होता है, आपको असुसंबंधित लोक, मतलब इंद्रिय भोग संबंधित लोक में आपको बार बार घूमना पड़ता है। ये जो दोनों मंत्र आया हुआ है, ये ज्ञान की स्तुति पर कई अर्थवाद लिंग है, ये समुच्चय का प्रबोधक नहीं है। तो उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्तिश्च तस्मिनापमातरिश्व दधाति। उस ईश्वर तत्व रहने के कारण अथवा निर्विशेष शुद्ध चेतन व्यापक तत्व रहने के कारण तभी जा करके हिरण्यगर्भ से लेकर के चीटी तक जड़ शरीर में क्रिया तभी होना संभव है जब पीछे कोई चेतन तत्व होगा। ये युक्ति है इसके पीछे। इस तात्पर्य निर्णय क्षय लिंग के बल पर भगवान भाष्यकार का अनुमान था ईशावास्यवेत्तादय मंत्र कर्म स्वाभिनियुक्त तेषाम अकर्म शेष आत्मन यथात्म प्रकाशकत्वाद। वो ये तात्पर्य निर्णय क्षय लिंग के द्वारा पुष्ट हो जाने के कारण वो अनुमान बलवान है।
इसलिए 6 मतलब ये लिंग तात्पर्य 6 लिंग के द्वारा ये अनुमान पुष्ट हो जाने का उसी का ही व्याख्या ऐसा बचा। सामान्य मंत्र अर्थ तो सभी व्यक्ति जानते हैं, परंतु अंदर छुपी हुई जो बात है वो जब तक आप टीका टिप्पणी अथवा परंपरा से नहीं पढ़ेंगे तब तक इसके सामने स्पष्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये कथन करने के बाद 2 मंत्रों के द्वारा वहाँ पे जो है अर्थवाद लिंग आया। उसके बाद जो है अनिजदेकम मनसो जब ये नैनम देवा अपनुगन, ये जो है अपने आप में इसकी कोई भी हिलना डुलना भी नहीं है, फिर भी ये सबसे अधिक वेगवान है। वो एक है, जितना दौड़ने वाले जीव संसार में है मन बुद्धि अथवा वाणी, वो सबसे अधिक तेज दौड़ने वाले हैं। अब बताओ, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, अचानक आपके मन यहाँ से कहीं बॉम्बे हो अथवा चाहे यूएस हो चाहे स्विट्जरलैंड हो, कहीं पे पहुँच गया है, आपके मन वहाँ पे पहुँच गया, ये आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं? समझते हैं। जब आप समझते हैं कि आपके मन वहाँ पे पहुँच गए, यानी कि ये आप बताइए कि यहाँ पे कौन व्यक्ति ये कह सकता है कि इस ऑडियंस में कौन सबसे पहले आया? जो उससे भी पहले यहाँ पे विद्यमान है वो कह सकता है कि यहाँ पे कौन व्यक्ति सबसे पहले आया। यानी कि मन यदि सबसे पहले कहीं पहुँचता है, उससे पहले कोई एक व्यक्ति विद्यमान है जो देखता है कि यहाँ पे मन पहले पहुँचा, वाणी बाद में पहुँची, उसके बाद आँख पहुँचा। इस प्रकार से आप अपनी व्यापकता को आराम से आसानी से समझ सकते हैं। क्यों? जहाँ जहाँ मन पहुँच जाता है उससे पहले आप वहाँ पे पहुँचे हुए होते हैं, तभी जा कर के आपके मन की वहाँ की उपस्थिति को आप समझ पाते हैं। तो इस प्रकार से अपनी व्यापकता को समझने के लिए इसके में कथन करने के बाद इसके बाद भगवान शंकर अपने आप लिखते न मंत्राणाम जामिता अस्ति, मंत्र में कोई आलस्य नहीं। ऋषियों के अंदर इस तत्व को बोध कराने के लिए एक ही तत्व को भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से समझाने के लिए एक ही प्रकार के शब्द प्रयोग करते हैं। न तदे जति तन्ने जति तत्पुर्य तद्वंति के, ये भी अभ्यास लिंग में है और इसी को दोबारा कह दिया है। इसके बाद जो है यहाँ पे एक चीज और बहुत सुंदर बताते हैं, 2 प्रकार के साधन के लिए यहाँ पे जस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मनं ततो न विजुगुप्स्यते। ये चीज बहुत अच्छी चीज यहाँ पे कथन किया श्रुति माता ने। देखो, आप ये बताओ कि आपको घृणा कब होती है? किसको आप घृणा करते हैं, किसको आप राग करते हैं, किसको द्वेष, किसके प्रति प्रीति होती है, किसके प्रति द्वेष होती है? यदि आप खुद विचार करेंगे, हमारे ही पैर में बहुत भयंकर घाव हो गया, डॉक्टर बोलते हैं कि इसको ऑपरेशन किए बिना, अलग किए बिना आपका प्राण चला जाएगा, फिर भी वो व्यक्ति सोचता है जब तक है तब तक देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। यानी कि जहाँ पे ममत्व अथवा अपनत्व बुद्धि होता है वहाँ घृण्य होने पर भी उसको हम घृणा नहीं करते, परंतु अपने से भिन्न दृष्टि में किसी को देखेंगे, चाहे वहाँ पे थोड़ा सा भी कमी हो तो हम उसको घृणा करने लगते हैं। श्रुति यहाँ पे ये बोलती है कि जस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति, जब आप समस्त भूतों को अपने में देखने लग जाएंगे, सर्वभूतेषु च आत्मानम, और समस्त भूतों में अपने को देखने लग जाएंगे, तो अब क्या हो जाएगा? किसी भी जीव के प्रति आपको घृणा नहीं हो सकता है। एक सामान्य दृष्टांत से आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आप बताइए, प्रत्येक अपने को पूछिए, सुबह से लेकर शाम तक आप अपने शरीर के लिए कितना काम करते हैं? नहलाना, धुलाना, टट्टी करना, टट्टी साफ करना, खाना पीना, मुंह धोना, कितना काम करते हैं इस शरीर के लिए? कभी आपकी मन में ऐसा उत्पन्न हुई भावना कि मैंने इसके लिए इतना काम किया? कभी नहीं आता। परंतु किसी व्यक्ति को 1 गिलास पानी भी देंगे तो लगेगा कि हाँ, हमने किसी को 1 गिलास पानी दिया। क्यों? क्योंकि वो भेद बुद्धि बैठी हुई है, वो हमसे भी। जो व्यक्ति कर्म जो ठीक से करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा, जब तक आपके अंदर ये अद्वैत सिद्धांत अपरोक्ष अनुभूति अलग बात है, केवल मात्र परोक्ष ज्ञान के बाद यदि आप कर्मयोग ठीक से करना चाहते हैं, यदि आपके अंदर ये बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई तो कर्तृत्व बुद्धि किसी भी हालत से नहीं जा सकते हैं। यदि आपके अंदर ये एकत्व बुद्धि हो, संसार में जो भी कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा मेरा ही स्वरूप है, जस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति, सर्व जिस प्रकार सब मैं ही हूँ, तब क्या होगा? इस शरीर के टट्टी करना, नहलाना, धुलाना, खिलाना पिलाना, कुछ भी करने के लिए आपको मन में कभी भी उत्पन्न नहीं होता कि मैं ये काम किया। ठीक इसी प्रकार किसी भी शरीर के लिए जिस समय आप सबको अपने से अभिन्न रूप में देखेंगे, कभी भी मन में गलती से भी उत्पन्न नहीं होगा कि मैंने ये काम किया।
और इसके फलस्वरूप क्या होगा, किसी से घृणा भी नहीं होगी। ये राग देश से ऊपर उठने के लिए यहाँ पे जो है स्तुति माता की ये कथन है, देखो तुम धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ सकते हो। इसमें दो चीज बताया, मतलब समस्त भूतों में अपने को और अपने में समस्त भूतों को। इसमें पहले कौन सा काम करना है, इसमें श्रुति माता स्वयं अपने बोलते 7 नंबर मंत्र में, देखो क्यों, समस्त भूतों में भूतों को देखना हमारा स्वभाव हो गया, तो बहिर्मुखता से बचने के लिए पहले क्या करना है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति, समस्त भूतों को अपने में समझो, मतलब सब मैं ही हूँ। इस भाव के जब आप देखेंगे तब क्या होगा, तत्र को मोह को शोक एकत्वम अनुपश्यति। इस एकत्व दर्शन के फलस्वरूप आपके मन में कभी भी ऐसा नहीं होगा। जब आप अपने को पूर्ण व्यापक समझ जाएंगे तब आपको मन में ये नहीं लगेगा हाँ ये वस्तु मेरे पास नहीं है, ये शोक है, और मोह क्या हो गया, ये प्राप्त हुआ तो बस मेरा है। ये दोनों चीज आपसे हट जाएगा, यही मुक्ति स्थिति है। संसार में किसी भी वस्तु देखो, ईश्वर सृष्टि आपके लिए बंधन के हेतु नहीं है, किसी के लिए बंधन के हेतु नहीं है, परंतु हमारी मनोसृष्टि हमारे बंधन के हेतु है। रास्ते में जा रहे थे, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, एक 10 रुपये का सिक्का मिल गया, उठा लिया। जैसे ही उठाया आप अपने मन से वहाँ पे एक मैंपन लगा देते हैं, वो आप हमको समझ में नहीं आता कैसे लगा। वही मान लीजिए चलते चलते 2 मिनट आगे जाते कोई भिखारी आपसे बोलते हैं कि मेरे को 2 पैसा दे दो, आपके पास अगर नहीं, ये नहीं आपके मन में आएगा सामान्य व्यक्ति को कि इसको दे दूँ, क्योंकि तो सामान्य था। क्यों, वहाँ पे अनजाने में एक हमारा मैंपन लग गया। जैसे ही मन पर लगा मेरा होगा तो मेरे पास रहे, मैं उसको भोग करूं, इस भावना को लेकर के श्रुति यहाँ पे मतलब सिद्ध पुरुष के लिए जो स्वाभाविक हो जाते हैं, साधक के लिए वो साधन होता है। भगवत गीता में सिद्ध प्रज्ञ लक्षण, गुणातीत लक्षण, भक्तों की लक्षण, ये सभी में ये कहने का अभिप्राय इतना ही मात्र है कि सिद्ध पुरुष के लिए जो स्वाभाविक है वो जो है साधक के लिए साधन रूप में है। ये ईशावास्य उपनिषद में ये दोनों मंत्र हमारे लिए बहुत उपयोगी है कि सभी में हर जगह में अपने को देखने का अभ्यास करें, वही मेरा ही रूप है। मैं ही इस पिंड में चेतनता प्रदान करके गाली सुन रहा हूँ, मैं ही इस चिन्ह में चेतनता प्रदान करके माला डाल रहा हूँ, मुझ भिन्न मैं ही बोलने वाला हूँ, मैं ही सुनने वाला हूँ। ये भावना जितना आपके अंदर आ जाएगा, ना बोलने की को कर्तृत्व, ना सुनने की आनंद, बस आप अपने सामान्य भाव से रह सकते हैं। यही उपनिषद के अभिप्रत्यर्थ होता है। जितना जितना आप अपनी परिच्छिन्नता से इस बैरियर को आप तोड़ देंगे, अपनी असंगता, अपनी पूर्णता, अपनी व्यापकता, अकर्तृत्व, अभोक्तृत्व भाव में आप रहेंगे, उतना धीरे धीरे आपके स्वरूप हमेशा जो स्वरूप में विद्यमान है वो अभिव्यक्त है ही, वो समझ में आने लग जाएगा। इसी को समझाने के लास्ट मंत्र में ये बोलते हैं कि सपर्युगा शुक्रम अकायम अपनम शुद्धम अपापवित्तम कबीर मनुष्य परिभु स्वयंभू जाथा तत्व अर्थान व्यदत शाश्वतीभ्य समाप्यो। उस तत्व का ही अलग अलग विचार करते हुए यहाँ पे हमारा ज्ञान का अंदर समाप्त हो जाते हैं। और इसी के रहने के कारण ही सारा संसार जो है अपने अपने प्रत्येक की कर्तव्य को उसने विधान किया, उसको उस काम को करना पड़ता है, इस प्रकार के दिखाते हैं। इसके बाद जो प्रकरण शुरू होता है, यहाँ पे पहले होता है विद्या और अविद्या। विद्या और अविद्या शब्दों के द्वारा यहाँ पे अविद्या शब्दों के द्वारा यहाँ पे सामान्य प्राकृतिक अपने प्रकृति के अनुसार हम कर्म करते हैं। प्रत्येक जीव के अंदर अपने जन्मांतरीय संस्कार थे सदृशम चेष्टते शाश्वत प्रकृतिर ज्ञानवान अपि प्रकृति में यान्ते भूतानि निग्रह किम करिष्यति। प्रत्येक व्यक्ति अपना जन्मांतरीय कर्म के अनुसार एक प्रकृति बनते हैं, उस प्रकृति के अनुसार चलते हैं। इस प्रकृति के अनुसार हम जब तक चलते रहेंगे तब तक हम संसार चक्र में घूमते रहेंगे। साधन जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है, ये है अपनी प्रकृति को समझने का कोशिश करें। और इस प्रकृति से बाहर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि शास्त्र सम्मत कर्मों को करना पड़ेगा। इसके बिना आप प्रकृति के है शास्त्र आज्ञा अथवा गुरु आज्ञा पालन करके यदि आप चल पाएंगे तो आप प्रकृति के बाहर आ सकते हैं। नहीं तो सामान्य व्यक्ति कई प्रकार से सोचते हैं, मेरे को कर्मयोग अच्छा लगता है, लोगों को सेवा अच्छा लगता है। इस सेवा कैसे अच्छा लगता है, जन्मांतरीय प्रकृति है। और यदि वहाँ से लोकेशना वित्तेषणा यदि है वहाँ पे, उससे आपका अंतःकरण शुद्ध होने वाला नहीं है। वो आपको मुक्ति की नहीं बनेगा, आपको पुण्य होगा, पुण्य के फलस्वरूप सुख मिलेगा, परंतु मुक्ति की ओर आगे नहीं ले जाएगा। ये थोड़ा कठोर सत्य है। आपको मुक्ति के लिए यदि आगे बनना है तो अब क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रकृति के ऊपर बहुत अच्छी तरह से ध्यान दें
और प्रकृति के ऊपर ध्यान देने के बाद जो स्वाभाविक प्रकृति है जो हमको बंधन की ओर ढकेलता है उसको कैसे काटने के लिए शास्त्र ने उपाय बताया। विद्याम च अविद्याम च जस्तद वेद उभय गुम सह अविद्वया मृत्युम तीर्थ विद्वया अमृतमश्नुते। ये दोनों को एक साथ करना है। दोनों के एक साथ मतलब ये जो है अपनी प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए शास्त्रीय कर्म करना है। परंतु शास्त्र तो सारा लिखा कि सर्ग काम जतिष्ठम यजेत दश पूर्णमासाभ्यम सर्ग काम यजेत, ये जो सारा तो काम फल के साथ दिखा रहे हैं। तो यही बोलते हैं यहाँ पे कृपणा फल हेतव, फल की इच्छा से यदि आप शास्त्रीय कर्म करेंगे तो जिससे आपको महान प्राप्ति हो सकता था वो नहीं हो करके आप उतना फल प्राप्त करके ही रह जाएंगे, उतना फल प्राप्त करके रह जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे शास्त्र ने दिखाया कि विद्याम च अविद्याम च जस्तद वेद उभय गुमशल, दोनों को एक साथ करना है। एक साथ कैसे करना है कि कर्म को, किसी भी कर्म हमारे सामने कर्तव्य रूप में आता है, चाहे गुरु निर्दिष्ट कर्म हो अथवा शास्त्र जनित कर्म हो, कर्मों को करते समय हमारे मन में ये भावना आना चाहिए कि देखिए वो जो कर्मयोग में भगवद गीता में एक श्लोक आता है कि पूरा कर्मयोग का सार है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्नस्त अध्यात्म चेतस। दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे अंदर एक चेतन तत्व बैठा हुआ, उस चेतन तत्व अंतर्यामी है, वही साक्षी है। उसके रहने के कारण ये पिंड जो है अपने अभिष्ट कर्म को अथवा ईश्वर निर्दिष्ट कर्म कर पाते हैं। इसलिए वही इसका कर्तव्य है, भोक्तव्य है, मैं नहीं हूँ। मैं सर्वा इसका भी जब आप संपूर्ण कर्म भगवान में अथवा ईश्वर में समर्पण कर पाएंगे। ये अविद्या शब्दों के द्वारा इसको कर्म को कर्मयोग में कैसे बदलेंगे, मतलब अपनी प्रकृति के ऊपर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं उसको कहा। तो अविद्या मृत्युम तीर्थ, शास्त्र विहित कर्मों के द्वारा अपनी प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त हो, यानी कि अविद्या शब्द का अर्थ हो जाएगा शास्त्र विहित कर्म, और मृत्यु का अर्थ हो जाएगा अपनी प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करके अविद्या मृत्युम तीर्थ विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या मतलब अपने समस्त भावना ईश्वर के ऊपर समर्पण करने पर क्या होता है, आप आपेक्षिक अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। इसीलिए भगवद गीता में भगवान शंकराचार्य लिखते हैं आपका 66 जो श्लोक आते हैं 18 अध्याय के, वहाँ पे भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कर्म योगस्य परम रहस्य ईश्वर शरणागति। जो कर्मयोग का रहस्यमय तत्व है कि यदि आपका कर्मयोग ठीक हो रहा है तो भगवत शरणागति आपको धीरे धीरे उत्तर उत्तर वृद्धि होता रहेगा। यदि नहीं हो रहा है और कर्म की प्रवणता बढ़ रहा है, यानी कि हमारा कर्मयोग ठीक से नहीं हो रहा है। ये अविद्या मृत्युम तीर्था विद्या अमृतम अश्नुते। अविद्या मतलब शास्त्र विहित कर्मों के द्वारा अथवा गुरु निर्दिष्ट कर्मों के द्वारा, और मृत्यु शब्द का अर्थ का अपनी प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करके, विद्या मतलब ईश्वर ने अर्पित बुद्धि के द्वारा अथवा उपासना के द्वारा भगवत चिंतन के द्वारा वो धीरे धीरे अपेक्षिक अमृतत्व को हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार ये कर्म के साथ कर्म को कर्मयोग में बदल करके, मतलब ईश्वर उपासना के माध्यम से दोनों का समुच्चय हो सकता है। माध्यम से धीरे धीरे जब अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, मैं पहले ही बोला कि धीरे धीरे सब कर्म छूट जाता है, मन केवल बस भगवत चिंतन में लगने की इच्छा करता है। उस समय श्रुति यहाँ पे क्या बोलती हैं, दो प्रकार की उपासना के वहाँ पे पहले मन को एकाग्र करने के लिए कोई स्थूल अवलंबन दीजिए। योग दर्शन में जिसको धारणा शब्द के द्वारा कहा गया है कि धारण मतलब संयम शब्द के द्वारा कहा गया है, धारणा ध्यान समाधि तीनों को एकत्र करके पहले कोई स्थूल अवलंबन को लेकर यथा विमतम ध्यानाद्वा, कोई एक स्थूल अवलंबन को लेकर के मन को लंबा समय तक वहाँ पे रखने का कोशिश करे। फिर धीरे धीरे स्थूल अवलंबन को छोड़ करके सूक्ष्म से सूक्ष्मतर वस्तु में ले जाए। उसी को वहाँ पे दिखा है संभूति और असंभूति उपासना। संभूति मतलब हो गया हिरण्यगर्भ उपासना, असंभूति मतलब अव्यकृत प्रकृति। वहाँ पे भी मतलब योग दर्शन में भी अव्यकृत प्रकृति के ऊपर भी जो संयम करते हैं, मतलब धारणा ध्यान समाधि करते हैं, यदि उस अवस्था में आपका शरीर छूट जाता है, मतलब मान लीजिए आपको ध्यान चिंतन ज्ञान ने भी ध्यान के माध्यम से अपने अव्यक्त प्रकृति के चिंतन करते करते आपका शरीर छूट गया। यदि आपको हिरण्यगर्भ अवस्था के चिंतन करते शरीर छूट गया तो ब्रह्म लोग जाएंगे। और यदि आप अव्यक्त प्रकृति ईश्वर चिंतन करते, मतलब माया उपहित चेतन ईश्वर मतलब केवल अव्यक्त अवस्था को चिंतन करते शरीर छूट गया तो अव्यक्त प्रकृति में लय प्राप्त करेंगे। ये क्या स्थिति है, जैसे सुषुप्ति अवस्था में हम रहते हैं और लंबा समय तक सुषुप्ति में पड़े रहेंगे, कोई साधन होगा नहीं। इसलिए वहाँ पे ये कहते हैं, देखिए अंधम तम प्रविशंति जो अविद्याम उपासते ततो भूय ईवते तमो ययु विद्या या गुमरता। बहुत बड़ा एक भयंकर स्टेटमेंट है। बोलता है वो तो अंधेरा में जाता है जो अपने शास्त्रीय कर्म करते हैं, परंतु जो उपासना करता है वो उससे भी घोर अंधेरे में जाता है।
यह भयंकर बात है। शास्त्र का अभिप्राय यही है कि देखो, कर्म करते हुए यदि आप स्वर्गलोक में जाएंगे तो भी क्या होगा, आपका पुण्य का फल समाप्त होने पर आप वापस आके फिर दोबारा कर्म कर सकते हैं। यदि मनुष्य शरीर में रहेंगे तो मनुष्य शरीर का प्रारब्ध समय कम होता है, दोबारा शुरू कर सकते हैं। परंतु ब्रह्मलोक जाएंगे तो आपको कम से कम एक इमम मानवम आवर्तम न आवर्तम, तो यदि यहाँ पे आवर्त भी होता है तो एक मनु का काल आपको रहना पड़ेगा। और यदि वहाँ से मुक्त भी होता है, ब्रह्मा जी जब तक मुक्त नहीं तब तक वहाँ पे बैठना पड़ेगा, तो घोर अंधेरे में आप चले गए। जीवन मुक्ति स्थिति की तुलना में ब्रह्म लोक भी आपके सामने तुच्छ है। इसीलिए वहाँ पे ठीक इसी प्रकार हिरण्यगर्भ उपासना और अव्यकृत प्रकृति उपासना में भी वो घोर अंधेरे में जाता है जो हिरण्यगर्भ उपासना करता है, उससे भी घोर अंधेरा में जाता है जो मूल अव्यकृत प्रकृति को उपासना करता है। क्योंकि क्या होता है, वहाँ पे जाकर के कई कल्प तक आपको जो है गहरी नींद में, योग दर्शन में लिखते हैं भव प्रत्यय विध प्रकृति लयानाम, जो विध मतलब प्रकृति में लय प्राप्त करता है उसका फिर भी मुक्ति नहीं होता, वो जन्म दोबारा पाता है। भव प्रत्यय उत्पत्ति के निमित्त रह जाता है, उसको फिर दोबारा जन्म लेके आना पड़ता है। तो इस दोनों के बचने के लिए वहाँ पे सूक्ष्म उपासना के माध्यम से निष्काम कर्म, भगवत चिंतन करते हैं। जैसे मन धीरे धीरे शुद्ध होता है, धीरे धीरे शुद्ध आत्मा की चिंतन, निषेध मुख से चिंतन करना, ये हमारे क्रम है। नहीं हो पाया इस शरीर से, तब क्या होगा, तब उसके लिए अगला 4 मंत्र आता है, हिरण्मय पात्र से लेकर के और अग्निनय सुपथा रहे, यहाँ तक की 4 मंत्र आता है। देखिए ये जो इसका विधान किया, इसके साथ अलग फल कथन करते हैं, इसलिए ये एक अलग प्रकरण है। और इसके पहले जो ज्ञान प्रकरण है ईशावास्यम, उसके लिए फल कथन किया तत्व को, इसलिए अलग प्रकरण है। इसको जब तक नहीं समझ पाएंगे तो आपको लगेगा कि 2 अलग प्रकरण कैसे हुआ। जहाँ पे कुछ विधान करके यदि फल कथन नहीं करता तब हो गया फलवत सन्नदो अफलम तदंगम, और यदि वहाँ पे फल कथन है तो 2 अलग अलग प्रकरण है। तो यहाँ पे हिरण्मय पात्र न, हिरण्मय पात्र क्या है, हिरण्मय पात्र न सत्यस्य पीतम मुखम पूषम तत्त अपावृण शुद्ध धर्माय दृष्ट। ये हिरण्मय पात्र कुछ नहीं है, हमारी परिच्छिन्न अहंकार है। ये अहंकार क्या करते हैं, देखिए चैतन्य पूर्ण व्यापक है। ये घड़ा में जल और जल में उसी आकाश की प्रतिबिंब, वहाँ पे क्या है कि चैतन्यम जद अधिष्ठानम लिंग देहम जज पुनः चिच्छाया चित्त लिंग देहस्त तत्संगम जीव उच्चते। शायद पंचदशी में आए हैं ये जीव किसको बोलते हैं कि जीव है क्या, चैतन्य रूप जो अधिष्ठान है उसमें जो है लिंग देह, उसका आपका लिंग शरीर, और उस लिंग शरीर में उसी चैतन्य का प्रतिबिंब, इस संघात को जीव बोलते हैं। मतलब जिस समय आप अपने को परिच्छिन्न मान रहे उस समय भी आपकी पूर्णता, आपकी व्यापकता की कभी कमी नहीं हुई। तो इसको समझाने के लिए यहाँ पे बोलते हैं कि परंतु ये हिरण्मय ने एक परिच्छिन्न अहंकार, जैसे ही पूर्ण व्यापक सूर्य का प्रकाश एक छोटे घड़ा में प्रतिबिंब होकर के घड़ा के अंदर छोटा सा एक प्रकाश जैसा दिखाई पड़ता है, ऐसा ही एक पूर्ण व्यापक शुद्ध चेतन तत्व जिसके अंदर में तो आकाश, आकाश के अंदर घड़ा, घड़ा के अंदर पानी, उसी पानी में आकाश के प्रतिबिंब, इसी प्रकार शुद्ध व्यापक पूर्ण चेतन, उसमें यह शरीर घड़ा के स्थान में, उसमें अंतःकरण जल के स्थान में, उसमें शुद्ध चेतन का प्रतिबिंब, उसको चिदाभास बोलते हैं, उसी को जीव। वो क्या करते हैं, वो अहंकार के साथ जो भी कोई वृत्ति उठता है अपने को परिच्छिन्न बना करके दूसरे से अलग कर देता है, और यही हमारा मुक्ति में प्रतिबंधक है। इस हिरण्मय पात्र, चमकीला अहंकार रूपी पात्र के द्वारा परमात्मा की मुख ढका हुआ है, इस परमात्मा में रूप ढका हुआ है। इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखो एक पात्र में आप क्या क्या काम करते हैं, पात्र में वस्तु को रखते हैं, पात्र के द्वारा वस्तु को ढकते हैं और पात्र में खाते हैं, ठीक है ना। हम अपने अहंकार को इस पात्र में रखा और उस अहंकार के माध्यम से विषय को भोग करते हैं, वहाँ अपने स्वरूप को ढक करते हैं। ये तीनों काम जो पात्र के द्वारा होता है, ढकना, रखना, खाना, अपने स्वरूप को ढक दिया और अपने अहंकार के माध्यम से वासनाओं को रखा और वासना का अनुसार हम भोग करते, ये हमारे हिरण्मय पात्र है। इस हिरण्मय पात्र के द्वारा सत्य सब पीतम मुखम, सत्य का मुख ढका हुआ है। इसलिए हे पूषण तद अपावृणु सत्य धर्माय दृष्ट। हे भगवान, मैं जो है ये इतना दिन तक आपको उपासना करता रहा, मैं सत्य को देखना समझना चाहता हूँ। आगे बोलेंगे जो सा वसु पुरुष सोहम अस्मि, मतलब आदित्य मंडलस्थ जो पुरुष है वही मैं हूँ, और जो यहाँ पे है वही वहाँ पे बैठा हूँ। इस दोनों के अभिन्नता के चिंतन के फलस्वरूप अब उनको ये लगा
कि मैं ही, क्योंकि देव भूत्वा देवान अप्येति ब्रह्मैव सन ब्रह्म अप्येति, मतलब इस शरीर रहते रहते यदि आपको अपने देवत्व का अनुभव होता है तो आप देवता भाव को प्राप्त करेंगे। यदि आपकी व्यापकता पूर्णता के अनुभव यहाँ पे होता है तब शरीर छूटने के बाद पूर्णता और व्यापकता के साथ आप एक हो जाएंगे। ये शास्त्र निर्देश है। तो यहाँ पे 4 मंत्रों के द्वारा यहाँ पे वो जाचक, ये साधक अपनी मार्ग जाचन करते हैं कि यहाँ पे हे भगवान मेरे को बार बार आवागमन रूप में मार्ग से छुड़ा करके एक अच्छा अग्ने नय सुपताराय अस्मान विश्वानी देवा वयुनानि विद्वान, कि हम जो आप हमारे सारा कर्मों को जानते हो, बचपन से लेकर अभी तक मैं जो भी कुछ किया उसको आप जानते हो, कृपया अभी कुछ पाप से मेरे को हटा दो और मेरे को एक अच्छा मार्ग से ले चलो। इस समय मेरा शरीर छूटने वाला है, ये परिच्छिन्न वायु व्यापक वायु के साथ एक होने जा रहा है, शरीर थोड़ी देर में भस्म होकर के जमीन में मिल जाएगा और मेरे पास अभी आपको प्रणाम करने के बिना और कुछ भी नहीं है, कृपया मुझे अच्छे मार्ग से ले चलिए। इस प्रकार से ईशावास्य की 18 मंत्रों की संक्षिप्त रूप में बताया। परंतु इसके बाद भगवान भाष्यकार ने छोटा सा एक विचार रखा। विचार ये किया गया है, यहाँ पे विद्या शब्दों के द्वारा जो 9वां मंत्र विद्याम च अविद्याम च, इसमें जो यहाँ पे विद्या शब्दों के द्वारा मुख्य आत्मविद्या और वो अमृतत्व को मुख्य अमृतत्व हम क्यों नहीं ले सकते हैं? तो भगवान भाष्यकार बोलते हैं विद्या और अविद्या में विरोध है। बोलते हैं देखो एक उत्सर्ग है अन्य जगह पे दिखा है और एक अपवाद भी है। सामान्य रूप से जैसे मां हिंसा सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्य, समस्त भूतों में हिंसा ना करो परंतु तीर्थ यज्ञ भूमि को छोड़ करके, इस प्रकार एक उत्सर्ग है एक अपवाद है। इसी प्रकार ठीक है विद्या और कर्म में विरोध है, परंतु एक ईशावास्य उपनिषद में विद्याम च अविद्याम इस प्रकार एक साथ करने के लिए बोलता है, इसलिए यहाँ पे विरोध नहीं होगा। तो भगवान भाष्यकार उत्तर देते हैं दोनों में विरोध अनादिकाल से चला हुआ है, अभी भी है, क्योंकि हेतु स्वरूप फल विरोधा। उसकी विद्या और अविद्या की हेतु, विद्या और अविद्या की स्वरूप, विद्या और अविद्या की फल, तीनों हेतु क्या है कि विद्या के हेतु होता है विवेक और अविद्या के हेतु होता है अविवेक। और स्वरूप क्या होता है? विद्या की स्वरूप होता है कि शुद्ध अंतःकरण जब समस्त व्यापार को बंद कर देते हैं उस समय जो शुद्ध चेतन का मतलब क्या बोलेंगे अपना अनुभव, ये हो गया विद्या का स्वरूप। और अज्ञान का स्वरूप अविद्या का स्वरूप है समस्त इंद्रिय प्रवृत्ति विषय में लगा रहना। हेतु सर फल, फल एक का फल नित्य, एक का फल अनित्य, एक का फल नाशवान, एक का फल अनंत फल। इस प्रकार ये दोनों में 3 विशेष विरोध होने का कारण, हेतु स्वरूप फल के विरोध होने के कारण इन दोनों का समुच्चय नहीं हो सकता। हम सह समुच्चय तो कभी भी नहीं मानते, परंतु क्रम समुच्चय मानता है। एक साधक अपने जीवन में पहले शास्त्रीय कर्मों के द्वारा, तो संक्षिप्त रूप में क्या हुआ गया कि एक साधक अपने जीवन में मतलब पूर्वाश्रम छोड़ने के बाद अथवा जहाँ कहीं भी रहे अपनी प्रकृति के ऊपर दृष्टि डाल करके, प्रकृति के ऊपर यदि प्रकृति ईश्वर प्राप्ति में आपको पुष्ट करते हैं तो उस प्रकृति को आप रक्षा करें, क्योंकि वो संस्कार बहुत कम है। जन्मांतरी संस्कार तो विषय भोग के ऊपर अधिक जाते हैं। उस प्रकृति को और विजय प्राप्त करने के लिए शास्त्रीय कर्मों को करे और शास्त्रीय कर्मों को करते समय उस कर्म को भगवान में अर्पण करे, भगवान के मन से बोले भगवान इस कोई कर्म का फल ना मैं कर